फाइनली आपको आपका अमाउंट शो कर सकता है, या अमाउंट शो मतलब कि मिनिमम से मैक्सिमम रेंज में कि आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। और यहाँ पे आई थिंक आपका नाम शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप कम ज्यादा करके अपने अमाउंट को कम ज्यादा करके चूज कर सकते हैं कि कितना लोन चाहिए, और यहाँ टेन्योर यानी कितने महीने के लिए चाहिए वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लोन लेने का कोई भी एक रीजन बता देना है। इसके अलावा आप कोई लाइफ इंश्योरेंस चाहिए इस लोन पे तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे नो करके टिक बॉक्स पे क्लिक करके दोनों पे आपको प्रोसीड की तरफ आगे की ओर बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जितने रुपए का आप लोन ले रहे हैं उसका ब्याज क्या बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग फीस, उसका स्टैंप ड्यूटी और उसका जीएसटी कितना बनेगा, सारा हिसाब किताब आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये ऑफर पसंद है लोन लेने का और सही में लोन लेना चाहते हो, और अगर आपको ये लोन पूरी तरीके से पसंद है कि भाई इसी इतने ही रुपए का लोन हमें चाहिए, तो सिंपली आपको आपकी मंथली ईएमआई भी दिख जाएगा और पैसा कितना आपके खाते में आएगा वो भी दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू चूज करने के ऑप्शन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम आधार कार्ड नंबर का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो है आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे आपको आगे की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, तो जो आधार कार्ड नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी डाल के सिंपली इस टर्म्स एंड कंडीशन और आधार कंसेंट को एग्री कर ले। दोस्तों इस वीडियो पे अगर आप लोगों ने क्लिक कर दिया है तो आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सही मायने में आपको पता चलेगा कि अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार ले सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल लोन तो खैर हर कोई व्यक्ति लेना चाहता है, और वो भी बैंक से लेना चाहता है या अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लेना चाहता है, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेंगे। अब आपका खाता है तो आप लोग ले सकते हो, ऐसा दिमाग में सवाल आ रहा होगा, लेकिन उनका क्या, जिनका यहाँ पे अकाउंट ही नहीं है, क्या वो लोग भी पर्सनल लोन ले सकते हैं? अगर मैं इसका जवाब हाँ में दूंगा तो बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि ये सब बोलने की बातें होती हैं, लोन किसी को नहीं मिलता, स्पेशली जिनका खाता नहीं है बैंक में उनको कैसे लोन मिलेगा। इसी बात का सवाल का जवाब लेके मैं आज की इस वीडियो में आ चुका हूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना। मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको कहा जाता है आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, और ये बोला गया है बैंक स्टेटमेंट, वेब कैमरा, क्या इन सब चीज की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले 10 डिजिट मोबाइल नंबर देना होगा। अब यहाँ पे हो सकता है आपका बैंक ही ना हो, यहाँ पे मतलब आपका खाता ही ना हो इसके अंदर, तो क्या आप लोगों को मिल सकता है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी मोबाइल नंबर है उसका इस्तेमाल करना है और उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पे खाता है तो यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जवाब देना है यस या नो में। अगर आपका यहाँ पे खाता है तो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर खाता ही नहीं है इसके अंदर तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू चूज करने के ऑप्शन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम आधार कार्ड नंबर का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो है आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे आपको आगे की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, तो जो आधार कार्ड नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी डाल के सिंपली इस टर्म्स एंड कंडीशन और आधार कंसेंट को एग्री कर लेना है। याद रखिए टर्म्स एंड कंडीशन और आधार कंसेंट को पढ़ने के बाद ही आप लोग एग्री करें। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फाइनली आपको आपका अमाउंट शो कर सकता है, या अमाउंट शो मतलब कि मिनिमम से मैक्सिमम रेंज में कि आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आई थिंक आपका नाम शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप कम ज्यादा करके अपने अमाउंट को कम ज्यादा करके चूज कर सकते हैं कि कितना लोन चाहिए, और यहाँ टेन्योर यानी कितने महीने के लिए चाहिए वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लोन लेने का कोई भी एक रीजन बता देना है। इसके अलावा आप कोई लाइफ इंश्योरेंस चाहिए इस लोन पे तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे नो करके टिक बॉक्स पे क्लिक करके दोनों पे आपको प्रोसीड की तरफ आगे की ओर बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जितने रुपए का आप लोन ले रहे हैं उसका ब्याज क्या बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग फीस, उसका स्टैंप ड्यूटी और उसका जीएसटी कितना बनेगा, सारा हिसाब किताब आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये ऑफर पसंद है लोन लेने का और सही में लोन लेना चाहते हो, और अगर आपको ये लोन पूरी तरीके से पसंद है कि भाई इसी इतने ही रुपए का लोन हमें चाहिए, तो सिंपली आपको आपकी मंथली ईएमआई भी दिख जाएगा और पैसा कितना आपके खाते में आएगा वो भी दिख जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों पे टिक करके आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसमें आपको अपनी कैटेगरी भी चूज करनी है, अगर कौन से रिलीजन से आते हो, शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो, आपके फादर का फर्स्ट नेम क्या है, इसके अलावा आपको मैरिटल स्टेटस के अलावा और एड्रेस डिटेल्स, ये सारी जानकारी आपको सही तरीके से देनी होगी। जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे आप लोग रहते हो प्रेजेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस दोनों बताना होगा, और कोशिश करें अगर ये डॉक्यूमेंट से मैच कर जाता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपके सामने ई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद आपको लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो कंटिन्यू टू ई साइन पे जाकर थ्रू द ओटीपी वेरिफिकेशन इस चीज को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ओटीपी बेस साइन पे क्लिक करके सीधा ओटीपी वेरिफिकेशन से यहाँ पे पहले कर देना है, और टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर डाल के साइन ओटीपी पे वेरिफिकेशन केवाईसी का भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया था वो अमाउंट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा।
तो ये तो आपने एक तरीका देखा है जिससे आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हो एज अ पर्सनल लोन के तौर पे, जिनका अकाउंट है भी और जिनका अकाउंट नहीं भी है। जिनका अकाउंट है उनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है जाके तो फटाफट जाके देखो, यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जिनका एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो लोग पर्सनल लोन कैसे लेंगे। अब हमने ये जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट किया है वो कैसे किया है, मतलब हमने मोबाइल से ही किया, पर किया कैसे, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपली कीवर्ड सर्च करना है जिसका नाम है loanpow.in। इतना कीवर्ड डाल के आपको सर्च करना, आपके सामने रिजल्ट आएगा, यानी ये वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप पहुंचेंगे loanpow.in की साइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको आना क्यों, पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लिया है वो एक वेब पेज के माध्यम से लिया है। कैसे लिया है, इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक लोन पे जाना होगा और इसके बाद आपको सर्च पे जाकर जिस बैंक से हमने लोन लिया, जैसे हमने लिया बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन, तो हम यहाँ डालेंगे सिंपली पर्सनल लोन और हमारे सामने जो है यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले। आर्टिकल पे क्लिक किया और आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, पर्सनल लोन कितने रुपए का मिल जाता है, कितने ब्याज देना पड़ सकता है, या फिर दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ये सभी जानकारी है। अब क्योंकि आपको लोन आवेदन करना है इसके लिए विजिट के लिंक चाहिए, तो ये लिंक जो है इसके अंदर मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके सीधा आप लोग पहुंचेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग आ चुके हो तो यहाँ पे आप दो तरीके से, एक तो एक एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से भी ले सकते हो, पर हमें ऑनलाइन लेना है तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले सेगमेंट पे जाना है आपको, अप्लाई ऑनलाइन पे। और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे काफी सारी चीजें मिलेगी जिसके अंदर आपको लोन्स के जो है काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा पर्सनल लोन, जहां तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे हमें जाना है और इसके अंदर हमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन देख लेना है। तो हम इसको जरा ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, इसके अप्लाई पे हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही हमें ये जो है सीधा रिडायरेक्ट कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन पे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था मोबाइल फोन में, जैसे सारी चीजें ये एक्जैक्टली वैसे लिखी हुई है। और यहाँ पे दो तरीके के लोन है, एक है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और दूसरा है डिजिटल पर्सनल लोन। अमाउंट में थोड़ा सा अंतर हो सकता है और थोड़ा बहुत ब्याज दर में भी, और कुछ चीजें यहाँ पे सिमिलर भी हो सकती है। आपको सिंपली लोन अप्लाई करना है तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होगा और ये फोन से ही कर सकते हो। इसके बाद मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के मैंने तरीका तो आपको बता ही दिया है। तो आशा करेंगे वीडियो समझ में आई है आपको, और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए